आज हम करेंगे लारावेल में बेसिक CRUD ऑपरेशन। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी फोल्डर में आप जाएं, सबसे पहले XAMPP ओपन करना है। तो XAMPP या वैम्प जो भी है, मेरा ऑलरेडी ओपन है। ओके, उसके बाद आपने एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। सही है। और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। कौन सी डेटाबेस स्टेट बनानी है? सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लारावेल के नाम से। सही है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्रिएट करना है, क्रिएट हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो मेरा मशवरा यही है कि सिर्फ लारावेल के नाम से डेटाबेस बनाओ, डेट्स इट। क्योंकि लारावेल का जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के नाम का डेटाबेस बनी हुई होती है। और रन टाइम पे हम प्रोजेक्ट चेंज करते जाते हैं, तो हमारे माइग्रेशन पे वो कलेक्शन पहले से पड़ी हुई होती है। हमेशा लारावेल की प्रैक्टिस के लिए लारावेल के नाम से फोल्डर डेटाबेस बनाया। ओके, परमानेंट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ही बना सकते। तो अब मैं अपने फ़ोल्डर में आ रहा हूँ और हम लोग करने लगे हैं CRUD ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने फ़ोल्डर में किसी भी फ़ोल्डर में जा सकता हूँ, और यहाँ पर आके मैं CMD एंटर। सही है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है। ओके, गेट स्टार्टेड में चलते हैं। इंस्टॉलेशन, अगर आपके पास लारावेल इंस्टॉल नहीं है तो आप कंपोज़र से इंस्टॉल करेंगे। सही है। हमने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो हमने ये कमांड यूज़ करनी है। ओके, इसको मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ ब्लॉक की जगह हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम। हम लोग क्या करने लगे हैं, CRUD ऑपरेशन। CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट यूज़ फॉर क्रिएटिंग एनी ऑपरेशन, रीड फॉर एनी ऑपरेशन रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। तो मैं इसको हिट एंटर कर देता हूँ, और ये अब क्या करेगा, हमारी जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज होंगी वो ये इंस्टॉल कर देगा। तो अब क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। इसको हम ओपन कर लेंगे किस में, अपने स्टूडियो में। तो हमारे पास है PHP स्ट्रॉन्ग, और ओपन करेंगे इसको। गलत फोल्डर बोर्ड हो गया, क्लोज फोल्डर। ओपन करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा रखा है CRUD। ओके, इसको ओपन कर लिया हमने। अब मशवरा ये है कि कभी भी कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट अगर ओपन करना है ना, और आपका सर्वर आप चाहते हो कि रन ही रहे, तो आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ। CRUD नाम है मेरे प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे जाके CMD लिख दो, इसको रिमूव करके CMD। ओके, हाँ, उसके अंदर जाओ, PHP आर्टिसन सर्व कर दो। ये चलता रहेगा सर्वर अब। ओके, इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब हमारा एक टर्मिनल चल रहा है और उसने सर्वर को चला दिया है। अब ये हमारा URL है। तो डॉक्यूमेंटेशन को हम नए टैब में खोल लेते हैं, और यहाँ पर आके हम करेंगे ओपन। इस तरीके से हमारा लारावेल स्टार्ट हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, CRUD बेस काम करना है। तो हम लोग अपने PHP स्टॉर्म एडिटर में चलते हैं। तो यहाँ से क्लोज,
रन npm इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग करने लगे हैं CRUD ऑपरेटर। किसका? CRUD ऑपरेशन किससे करने लगे हैं? स्टूडेंट्स का। ओके, स्टूडेंट हम ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, रीड करेंगे और डिलीट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में हम कमांड लिखेंगे php artisan। सबसे पहले हमने क्या बनानी है? माइग्रेशंस। माइग्रेशन क्या होती हैं? टेबल्स। सही है, इसमें टेबल का स्ट्रक्चर होता है। टेबल बताते हैं कि हमारा टेबल का नाम क्या होगा, टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे। सही है, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डील करते हैं। तो अब जब तो, हम लोग एक माइग्रेशन बनाते हैं, इसका मतलब टेबल होता है। तो माइग्रेशन के साथ साथ हमें कंट्रोलर भी चाहिए होता है, मॉडल भी चाहिए होता है। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कमांड याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं उस कमांड का नाम। उसकी मदद से क्या होता है, आपका मॉडल भी बन जाता है, कंट्रोलर भी बन जाता है और माइग्रेशन भी बन जाती है। तो ये कमांड बहुत सिंपल है और ये ज़रूरत है इसकी। तो php artisan मेक मॉडल। सही है, ये कमांड याद रखनी है हमने। php artisan मेक मॉडल। हमेशा जो भी टेबल बनाना है, माइग्रेशन बनानी है, आपने कमांड ये याद रखनी है, php artisan मेक मॉडल। अब मॉडल का नाम, हमारे मॉडल का नाम है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आपने हाइफन साइन लगाना है, जिसे हम माइनस साइन कहते हैं। और एम मतलब माइग्रेशन होता है और सी मतलब होता है कंट्रोलर। यानी कि हम PHP का मॉडल बना रहे हैं, php artisan मेक मॉडल, कि भाई हमें एक मॉडल बना दो। उसके साथ साथ हम हाइफन साइन MC लिख देते हैं। M मतलब माइग्रेशन और C मतलब है कंट्रोलर। तो इस तरीके से हमारी तीन चीज़ें बन जाएंगी। हिट इंटर। सही है, अब हमारी माइग्रेशन भी बन गई, मॉडल भी बन गया है और कंट्रोलर भी बन गया है। अब हम अपना CRUD ऑपरेशन जो फोल्डर है वो ओपन करेंगे और सबसे पहले हम डेटाबेस में जाएंगे। ये रहा हमारा डेटाबेस का फोल्डर। इसको क्लिक करना है और माइग्रेशन में चले जाना है। अब देखें, डिफ़ॉल्ट जो हमारी बनी हुई थी, डिफ़ॉल्ट का नाम था यूज़र्स, रिसेट टेबल्स और फेल्ड जॉब डेव। हमने कौन सा बनाया था? स्टूडेंट नाम का। सही है, ये देखें, स्टूडेंट नाम का हमने मॉडल बनाया था। उसने हमें माइग्रेशन किस नाम की बना के दे दी? स्टूडेंट्स की, एस लगा दिया साथ में। सही है, तो हमेशा इसी तरीके से हमने काम करना। अब हम अपने माइग्रेशन टेबल में आ जाते हैं। क्रिएट स्टूडेंट टेबल के नाम की हमारी माइग्रेशन बन गई। उसमें टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, तो ये लारावेल की डिफ़ॉल्ट है और ये क्या करती है? ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की खुद बना देती है, हमें इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम स्टैम्प क्या है? ये अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड खुद डील करता है। ये दो कॉलम बना देता है, अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड का। अब हमने क्या करना है, हम लोग PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कंट्रोल C करने की और फिर कंट्रोल V करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल D कर देना है। कंट्रोल D का मतलब होता है डुप्लीकेट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी हो गया, हम स्टूडेंट का नेम लेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग और कॉलम का नाम बताएंगे, भाई नेम चाहिए हमें। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का नेम। उसके बाद एक और स्ट्रिंग लेंगे और उसको बोलेंगे क्लास का नाम बताओ भाई, तो ये क्लास आ जाएगा। फिर एक और स्ट्रिंग लेंगे, उसको बोलेंगे भाई रोल नंबर बताओ, तो रोल नंबर हम डाल देंगे इंटीजर में। सही है, तो इन टाइप की वहाँ पे सारी सेव होगी। सही है, और यहाँ पे कर देंगे रोल नंबर। अभी सिर्फ हम इन तीन चीज़ों के साथ डील करेंगे। ओके, अब ये हमारी माइग्रेशन बन गई है। अब हम इसको साथ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये रहा, इधर आए हम और इधर हमने अभी रिफ़्रेश नहीं किया। ओके, ये पुरानी डेटाबेस का कलेक्शन पड़ा है मेरे पास, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। कैसे क्लीन करेंगे? हमने अपने टर्मिनल में आना है। अगर किसी का टर्मिनल ओपन नहीं है तो उसको मैं बता दूँ, यहाँ पे टर्मिनल होगा, PHP artisan migrate लिख देना। सही है, अब ये क्या कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है।
क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट लारावेल का एक और में भी यूज़ हो रहा है। सही है, एक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है बेल्स का, उसमें भी यही लारावेल नाम का फ़ोल्डर चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट के बाद लिख देना फ्रेश। जैसे ही मैंने फ्रेश किया, डेटाबेस ने क्या किया, सॉरी लारावेल ने क्या किया, माइग्रेशन स्टार्ट कर दी बनाना, मतलब टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही वो टेबल स्टार्ट करा था ना बनाना, उसको एक प्रॉब्लम आ गई। क्या कह रहा है, जो आपने स्ट्रिंग टाइप बाइट्स यूज़ किए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, लॉन्ग है। सही है, तो आप स्टैंडर्ड यूज़ करें। इसकी सॉल्व इसका सलूशन क्या है, आपने अपने ऐप फोल्डर में आना है। सही है, और प्रोवाइडर्स में चले जाना है। ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाएंगे। सही है, अब बोट में आ जाए, स्कीमास इसमें इंपोर्ट करनी है, स्कीमास, और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज स्ट्रिंग कितनी कर देनी है, 191। ओके, अब जैसे ये यूज़ करेंगे, साथ में ये रिमाइंडर रखिएगा कि यूज़ एल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स स्कीमा इंपोर्ट हो जाए ऊपर। सही है, टर्मिनल। अब PHP स्टोर में इसको ऑटो इंपोर्ट कर देता है, ये फ़ायदा है। अगर आप विजुअल कोड में काम करेंगे तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। ओके, PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, दोबारा सारे एरर दूर हो गए। अब हम जाके अपना विज़िट करते हैं अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर को दोबारा। यहाँ पे आऊँगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको। देखें भाई, इस यूज़र्स का डिफ़ॉल्ट बन गया है स्टूडेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट से ये सिर्फ हमने स्टूडेंट का बनाया है। ओके, स्टूडेंट्स के अंदर हमारे क्या था, आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी। क्रेडिट और अपडेटेड ऐप का मैंने बता दिया था, ये टाइम स्टैम्प बनाती है। नेम, क्लास, रोल नंबर हमने दिया। अब इसके हम स्ट्रक्चर में जाके ज़रा डिस्कवर करते हैं इसको मोर, कि क्या क्या हो रहा है। तो देखें, नेम मैंने वार्चार का बनाया था, 191 आ गई, जो हमने अभी दी थी सर्विस प्रोवाइडर में लेंथ उसकी। इसी तरीके से क्लास भी था, वो वार्चार करेक्टर स्ट्रिंग में लिया था मैंने, और रोल नंबर इंटीजर में लिया था। अब हमने क्या करना है, एक व्यू बनाना है, और उस व्यू में क्या होगा, हमने इतनी फील्ड लगा देनी, एंटर कर देनी जितनी हमें चाहिए। ये भी मैंने ऑफ कर, इस चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, तो इसको हमने बंद कर दिया। ये भी बंद है, ये फोल्डर भी बंद है। सही है, अब हमें सबसे पहले जाना है राउट्स में। राउट्स में आएंगे हम लोग, API बेस काम नहीं कर रहे, हम ब्लेडिंग बेस काम कर रहे हैं। तो हमें किधर जाना है, वेब में। वेब में आ गए। अब वेब में आने के बाद हम अपना एक राउट बनाएंगे। राउट बनाएंगे, और राउट के अंदर हमने यहाँ पे एक नाम दे देना है। हम लोग स्टूडेंट ऐड करेंगे, तो मैं इंडेक्स नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, सॉरी राउट बना रहा हूँ, इंडेक्स। और इंडेक्स के ज़रिए मैं इस जो हमारा वेलकम है इसको ज़रा एंटर कर रहा है। अब ये राउट नॉट फाउंड आ गया। अब मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, इंडेक्स पे ओके। सही है, ये राउट चेंज कर दिया मैंने। पहले क्या था, कुछ कुछ भी अगर आप राउट्स का नाम नहीं देते ना, तो ये लेके जा रहा था, मैं किधर लेके जा रहा था, रिटर्न कर रहा था किस व्यू पे, वेलकम वाले पे। अब हमने क्या किया, उसका चेंज कर दिया नाम, उसका नाम कर दिया हमने इंडेक्स। सॉरी, अगर हम लोग स्टूडेंट बेस काम कर रहे हैं तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, नाम स्टूडेंट्स कर देता हूँ। ओके, ताकि स्कीमाज जो हमारे नेम स्कीमाज है वो सेम रहे। नॉट फाउंड हो गया, अब मैं स्टूडेंट्स लगाऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स का टेबल क्या करेगा, सबसे पहले गेट करेगा सारी लिस्ट स्टूडेंट्स की। सही है, सो सबसे पहले हम क्रेड ऑपरेशन में हम रीड सीख रहे हैं, आर क्रिएट हम बाद में करेंगे। सही है, रीड सीखने लगे हम। तो अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न कर रहा था वो किसको रिटर्न कर रहा था, वेलकम को। तो हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं सबको, इन सबको हम लोग रिसोर्स यूज़ करेंगे। सही है, रिसोर्स। इस रिसोर्स में सबसे पहला पैराम होता है हमारा कि हमारे राउट्स का नाम क्या है, और दूसरा होता है कंट्रोलर का नाम क्या है। तो यहाँ पर इन केस हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है जो हमने बनाया था, स्टूडेंट कंट्रोलर। वो आपको कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा बनाया, आपने क्या करना है, HTTP में जाना है, कंट्रोलर्स के अंदर जाना है, ये आपको नाम लिख गया। सही है,
इसको कॉपी करो, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। क्लास, ये हमारा स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर अटैच हो गया इसके साथ। अब इसको हम हिट एंटर करते हैं और चेक करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर इसके साथ कनेक्ट हो गया है। बता रहा है ना स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है अगर ये एरर आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये वाला राउट आपका नाम है, ये देखो राउट है, ये लिंक समझ लो इसको। सही है, सही है, यूआरएल लिंक है, उसको हम राउट्स कहते हैं। इस राउट्स के साथ अटैच है हमारा एक कंट्रोलर। उस कंट्रोलर का नाम क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलर। यार ये स्टूडेंट की स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है ना? सेम लगी, ये आंखों की वजह से प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है ना। स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से मैंने अटैच हो गया है ये, जब भी ये एरर दे रहा है इस तरीके का। अगर ये अटैच नहीं होता सपोज मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। अब एरर आ रहा है हमारे पास डिफरेंट तरीके का। अब क्या कह रहा है भाई? टारगेट क्लास कंट्रोलर जो डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एरर हैंडलिंग साथ में समझते जाओ। ओके, इसका एरर का मतलब है स्टूडेंट डज नॉट, इसका मतलब ये आएगा कि आपने जो कंट्रोलर लगाया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप एकदम से समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कंट्रोलर का नाम गलत है। ओके, अब ये सही है। तो अब क्या एरर दे रहा है ये? एरर याद करो कि स्टूडेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि स्टूडेंट कंट्रोलर है ना वो खाली है, उसके अंदर इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है भाई। एरर समझ में आ गया? अब हम जाते हैं इंडेक्स नाम का फंक्शन बनाते हैं जो लारावेल डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। अब हम चेक करते हैं साथ, इंडेक्स कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे ये पहुँच गया मैं। अब वाकई में वो सही कह रहा था ना, कोई नहीं है इंडेक्स नाम का फोल्डर, वो फंक्शन। अब हमने क्या करना है, पब्लिक और फंक्शन, ये कीवर्ड्स हैं इनके बनाने के तरीके। ओके, यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स नाम का फंक्शन। बन गया फंक्शन। अब जाके उसको रिफ़्रेश करते हैं, एरर दूर हो गया हमारा। अब हमारा राउट के साथ कंट्रोलर अटैच है सही तरीके से। ओके, अब हम क्या करते हैं, डमी डाटा, मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि मैंने क्या करना है, सबसे पहले रीड ऑपरेशन करना है प्रोग्रामिंग के ज़रिए। अब वो क्रिएट करेंगे नहीं तो रीड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन हमने करना रीड ऑपरेशन पहले ही है, लारावेल के ज़रिए बता रहा हूँ मैं। तो अब हम डाटा एंटर कर लेते हैं इधर से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। साथ में आपको ये एडमिन पैनल भी चलाना आ जाए, इस वजह से मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरा नाम मुजाहिद है तो मैंने मुजाहिद लिख दिया। क्लास BSCS, रोल नंबर क्या है 6307। अब इसको मैंने इंटर कर दिया, इसको डेट भी पकड़ लेते हैं, कोई सी भी रैंडम डेट मैंने उठा ली। ओके, इसको मैं कर दूंगा गो। अब मेरा ये डाटा एंटर हो गया है, एक डाटा एंटर हो गया, दूसरे को मैं कर लेता हूँ कॉपी, गो। दो एंटर हो गए, दो ही इनफ हैं, काफ़ी हैं हमारे लिए। सही है। अब इंडेक्स का हमारे पास फंक्शन बना है। अब मैंने क्या करना है, अब राउट्स को भूल जाएं आप, राउट्स की अब ज़रूरत पड़नी नहीं है, क्योंकि हमने, यार बैटरी लो गई, ज़रा बैटरी चार्जिंग पे लगा। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें वेब। क्यों राउट की ज़रूरत नहीं? क्योंकि मैंने रिसोर्स यूज़ किया है। रिसोर्स क्या करता है आपका, इंडेक्स क्रिएट, स्टोर, अपडेट, एडिट और डिस्ट्रॉय एक ही दफ़ा यूज़ कर लेता है। वरना आपको क्या करना पड़ता है, मेथड डिफाइन करने पड़ते हैं। कैसे? इसको कॉपी किया, बल्कि मैं इसको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, अगर गेट यूज़ करना है ना तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट। इसका मतलब है गेट रिस्पॉन्स में हमारे पास ऑल स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। ये एक राउट बन गया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, और अगर मुझे कोई डाटा इंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड न्यू और एस हटा दूँगा। इस राउट का मतलब क्या होगा कि भाई ये अब मैं ऐड करने लगा हूँ एक स्टूडेंट, फिर डिलीट के अलग बनाऊँगा। तो भाई अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपके पास तो आप तो राउट से 10,000 लाइनें भर दोगे, 100 लाइनें भर दोगे। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
रिसोर्स यूज़ करेंगे, ये क्या करता है सारे ऑपरेशन में डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे लारावेल के। ओके, तो हम लोग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इंसर्ट डिलीट अपडेट में किसी भी में ये वेब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने रिसोर्स यूज़ किया है। तो अब मैं इस वजह से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ वेब को। ओके, अब राउट्स में भी आने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोलर में आने की ज़रूरत पड़ेगी तो कंट्रोलर हम यहीं पे रखते हैं, लेकिन इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हम मॉडल में चलते हैं स्टूडेंट के। फिलेबल, चलें फिलेबल का भी आपको साथ के साथ करके दिखाता हूँ कि फिलेबल का मतलब क्या होता है। हम लोग सबसे पहले रिसोर्स में जाएंगे और व्यूज़ में जाएंगे, और यहाँ पे वेलकम नाम का ब्लेड रखा है ये, सही है। इसको मैं इसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इस वेलकम नाम का जो ब्लेड है ना उसको मैं करता हूँ रीनेम। यहाँ पे रिफैक्टर में जाऊँगा और इस वेलकम की जगह मैं इसको कर दूँगा इंडेक्स ब्लेड रिफैक्टर। ओके, अब ये रिफैक्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स ब्लेड को अटैच कर लेता हूँ अपने इंडेक्स कंट्रोलर के साथ। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट्स को हिट इंटर करूँ ना तो मुझे वो वेलकम वाला ब्लेड दिखना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर में, और इंडेक्स ब्लेड के अंदर मैंने क्या रिटर्न करना है, इंडेक्स ब्लेड को। यानी कि जैसे ही हमारा स्टूडेंट का राउट्स कॉल हो तो कौन सा फंक्शन चलता है, इंडेक्स चलता है। फंक्शन इंडेक्स चलता है ना, जिसका एरर भी आया था कि भाई इंडेक्स नॉट फाउंड। तो जैसे ही हम स्टूडेंट के राउट को कॉल करते हैं कौन सा फंक्शन चलता है, इंडेक्स का चलता है। तो इंडेक्स जब चलता है तो इंडेक्स को अगर मैं रिटर्न कर दूँ ना व्यू, तो वो कौन सा व्यू चल जाएगा जो हम चलाना चाहते हैं। अब मैंने क्या कह रहा हूँ कि मैं इंडेक्स ब्लेड को रिटर्न कराना चाह रहा हूँ, तो मैं रिटर्न किया। अब रिटर्न किस व्यू को कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स को। तो यहाँ पे इंडेक्स, इन केस यहाँ पर मेरा केस है कि मैं इंडेक्स को रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, सही है। अब हम चेक करते हैं इसको चला के। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे। आपने क्या करना है, ब्लेड डॉट पी एच पी उसको भूल जाना, आपने सिर्फ जो पहला नाम है इंडेक्स उसको याद कर लेना। ओके, अब मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स नाम के राउट पर इंडेक्स फंक्शन चल रहा था, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि जहनों में आ जाए। राउट कौन सा है, स्टूडेंट्स, उसके अंदर कौन सा फंक्शन चलता है डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स। अब इंडेक्स को मैंने एक रिटर्न कर दिया व्यू पे कि भाई इस व्यू पे पहुंच जाओ, इस व्यू को कॉल कर दो, इस व्यू को शो करा दो। अब मैंने क्या किया, ये वेलकम नाम का ब्लेड था इसको मैंने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ है पहले का, स्टाइल शीट वगैरह लगी हुई, तो मैंने ये रिटर्न कर दिया, सही है। अब रिटर्न करने से पहले ये सब बात समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। अब हमारे डेटाबेस में जो, सॉरी, हमने जो सबसे पहले मेक मॉडल किया था PHP आर्टिसन मेक मॉडल, उस मॉडल का नाम क्या है, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट है। तो मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है स्टूडेंट्स का। याद रखना दिमागों में कि ये स्टूडेंट नहीं बना रहा, मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इंडेक्स पे मुझे सबका रिजल्ट चाहिए, सारे स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं एस लगा रहा हूँ, सही है। एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अब हमारे जो मॉडल क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई स्टूडेंट नाम का एक मॉडल पड़ा है किसके अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर। तो हाँ भाई मुझे यही चाहिए, तो मैं इंटर कर देता हूँ, हो गया। अब स्टूडेंट के अंदर मुझे डाटा जो शो कराना है वो सारा डाटा शो कराना है। तो इधर इधर लारावेल में एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम लोग एलिक्वेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, सही है, एलिक्वेंट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, आपको बिल्ट इन बने बनाए फंक्शन दे रहा है। तो हम लोग ऑल का फंक्शन यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा। स्टूडेंट मॉडल का नाम है। अब ये दे रहा क्या है, सारे रिजल्ट दे रहा है, तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो, इस वजह से स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिटर्न, डॉलर, सॉरी, रिटर्न,
और डॉलर स्टूडेंट्स। अब इसको हम चेक करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये जो व्यू रिटर्न कर रहा था ना, ये देखें, ये लारावेल का फंक्शन ब्लेड जो है, इंडेक्स ब्लेड, वो रिटर्न कर रहा था, वो मैंने कमेंट कर दिया। उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया डायरेक्ट। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का डाटा मुझे शो हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, भाई मेरे पास डाटा शो हो गया। आसानी आपकी ये जेएसएन है। ये क्या होता है, जेएसएन। अब आप साथ में एपीआईज बनाना भी सीख जाते हैं। तो इसको जो ऐसा डाटा आता है उसको जो शो हो रहा है उसको हम जेएसएन कहते हैं। सही है। तो इसको खूबसूरत दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, जेएसएन व्यूअर, ये क्रोम की एक्सटेंशन है। सही है। उसको हम क्रोम की एक्सटेंशन, ये तीसरे नंबर चौथे नंबर पे है, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल, ऐड टू क्रोम। इससे क्या होगा, आपको एक जेएसएन जो डाटा दिखेगा वो अच्छा दिखेगा, आपको समझ आएगा, रीडेबल होगा। इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें, समझ में आ रहा है। ये एक एरर रिटर्न की है उसने। एरे मतलब मल्टीपल डाटा, मल्टीपल डाटा मतलब स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो इस वजह से मैंने स्टूडेंट्स लगाया था एस के साथ। अब इसने दो डाटा रिटर्न कर दिए हमें। हमारा रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, ये स्टूडेंट्स का जो है ये सारा का सारा मेरे पास डाटा है। अब इसको मैंने क्या करना है, ब्लेड पे रिटर्न करना है भाई। तो मैं अब इसको उड़ा देता हूँ। अब किसको रिटर्न करना है, ब्लेड के साथ। जिस व्यू का इंडेक्स को रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, अब मैं क्लिक करूँगा इसको तो ये ब्लेड रिटर्न हो रहा है इंडेक्स का। अब इसके साथ साथ मुझे वो एरे भी भेजनी है साथ। एरे आ रही थी ना, मैंने आपको दिखाई थी एरे आ रही थी। वो एरे मैंने सारी की सारी मल्टीपल डाटा जो लिस्ट है वो सारी भेज देनी है ब्लेड पे, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो उसको भेजने का तरीका क्या है, आपने एक कोमा लगाना है और साथ में यूज़ करना है कॉम्पैक्ट फंक्शन। और कॉम्पैक्ट फंक्शन में ये याद रखना है कि आपने इसमें डॉलर साइन ना आए। सही है। बस ये जो स्टूडेंट्स है लिस्ट, पूरा का पूरा डाटा ये यहाँ पे चला गया। इसके बाद हमने डबल कोड में ये यूज़ किया, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर साइन हटा देते हैं। अब क्या हो रहा है कि सारा का सारा डाटा जो हमारा एरे लिस्ट दिखाई थी, मैंने आपको एरे आ रही थी, रिटर्न कर रहा था एलोक्वेंट मॉडल, वो सारा का सारा हमने किसमें भेज दिया, इंडेक्स ब्लेड पे भेज दिया है। सही है। भेज दिया है, लेकिन जो ब्लेड है वो रिसीव नहीं कर रहा अभी तक। सही है। क्यों नहीं रिसीव कर रहा, क्योंकि हमने रिसीव किया नहीं है उसको। ओके, यहाँ तक की बात समझ में, हमने भेज दिया उसको। ओके, यानी कि हम पोस्टमैन के पास गए और जाके उसको रसीद वगैरह लेकर आ गए वो कि भाई ये लाहौर पहुंचा दो या दिल्ली पहुंचा दो। वो अभी देकर आए हैं, लेकिन उसने अभी पार्सल किया नहीं है, मतलब अभी उसके पोस्ट ऑफिस से निकला नहीं है ना, लेकिन भेज दिया उसने भी। ओके, अब हम रिसीव करना है। अब वो उसने भेज दिया, अब वो रिसीव करने लगे हम। रिसीव करने का तरीका क्या है, अब सबसे पहले हम चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करेंगे हम लोग, कि हमारी बॉडी में आएंगे। बाकी वो आप सारा जो लिखा हुआ है इसका सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ बॉडी में आओ। और बॉडी में आने के बाद जो इफेल्स वगैरह की सारी कंडीशन है ये सारी मैं उड़ाने लगा हूँ। ये लिंक्स का है, यहाँ पे आप क्लोज करो, आपको पता लगेगा लिंक्स का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको मैंने बंद कर दिया। ये कंटेंट है, ये क्लोज हुआ यहाँ पे, इसको भी बंद कर दिया मैंने। ये ऐड साइन है, ये खत्म, दैट्स इट। यही हमें चाहिए। ओके, अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया, सारा उड़ चुका है। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है टेबल्स। सही है। तो हम यूज़ करेंगे टेबल इस तरीके से, और मैं इसको कर लेता हूँ कट, और मैं एक डिव यूज़ करता हूँ। ये अब HTML कर रहा हूँ मैं, अभी लारावेल को मैंने स्किप किया हुआ है। सही है। क्यों स्किप किया हुआ है, क्योंकि हमारा खूबसूरती भी थोड़ी सी दिख जाए। टेबल मैंने यहाँ पे एक क्लास दे दी। ओके, अब ये टेबल के एट्रीब्यूट मैंने क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे एक मैं लगाऊंगा टेबल रॉ। उस टेबल रॉ के अंदर मैं लूँगा एक TD, टेबल हेड ले लेते हैं हम लोग।
उस हेड के अंदर मैंने लिखना है यहाँ पे आईडी। अब मैं कंट्रोल डी करते जाऊँगा, कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट। नेम आ गया स्टूडेंट का। नेम के बाद क्या है, आपको मैं साथ साथ रिलेट करके बताता हूँ कि मैं अभी सोच रहा क्या हूँ। मैंने नेम ले लिया, उसके बाद मैं क्लास लेने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ। फिर मैं अभी अपने माइंड में क्या सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट नेम क्या है, तो रोल नंबर है, तो मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और रोल नंबर लिख दिया मैंने। अच्छा, अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, तो ये अब मैं इसको व्यू करके देखता हूँ। तो भाई जी आईडी नेम क्लास रोल नंबर आ गया है मेरे पास। अब टेबल का हेड बन गया, लेकिन उसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो हम लोग बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं। साथ में हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंटर करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का यूआरएल क्या है, बूटस्ट्रैप W3 स्कूल, और ये मैं यहाँ से कोई सा भी ट्राई इट योरसेल्फ करें, तो ये आपको बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज वगैरह दे देगा, ऑनलाइन सीढ़ियाँ। ये चीज़ मैंने उठा ली और यहाँ पर पेश कर दी। सही है। अब मैं चेक करता हूँ इसको, लग गया बूटस्ट्रैप। ओके, हेडिंग लग गई हमारी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो स्टाइल बिल्ट इन जो लारावेल की लगी हुई थी, ये उड़ा देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर जो ये क्लास लगी हुई है हमारी फुल विड्थ की, ये भी उड़ा देता हूँ मैं। उसको कंटेनर FLUID, ये टॉप पे आ गया। ओके, बस इतना सा काम किया है, ताकि क्लीन कोड कम लग रहा है तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं है भाई इतना ज़्यादा क्या क्या सीखेंगे हम। ओके, ये डाउनलोड करने का कह रहा है। जब ये ऐसा हाईलाइट करता है ना, इसका मतलब डाउनलोड कर लो। हमें डाउनलोड नहीं करनी है, ऑनलाइन चलानी है। ये फॉर्मेट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल A से सिलेक्ट करूँगा मैं। अब सब कुछ मैंने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया। अब मैं दोबारा कंट्रोल Alt L, तो ये फॉर्मेट कर देता है हमारा कोड। अब ये देखो रो मैंने एक बना ली है। अब दूसरी रो मैं बनाने लगा हूँ, लेकिन जो दूसरी रो मैंने बनानी है वो मल्टीपल्स होगी, मतलब वो रिपीट होगी, एक यूज़र की एक होगी। तो अब यहाँ पे हमारा लारावेल का काम दोबारा स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम लारावेल स्टार्ट करते हैं HTML के साथ मिक्सिंग करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ऐड साइन। ठीक है, अब ऐड में हम लोग मल्टीपल डाटा पूरा रिटर्न हो रहा है, एरे रिटर्न हो रही थी मैंने आपको दिखाई दी। तो वो मल्टीपल डाटा, तो मल्टीपल के लिए हमेशा हम यूज़ क्या करते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप। तो हमेशा लूप यूज़ की जाती है ताकि मल्टीपल डाटा शो हो जाए। तो हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। और फॉर ईच लूप में मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोगों ने कंट्रोलर में से कौन सा वेरिएबल भेजा था, स्टूडेंट्स नाम का। तो अब यहाँ पे वो रिसीव करेंगे कैसे, डॉलर साइन लगाएंगे, और उस वेरिएबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट। अब उस स्टूडेंट्स में से हमने एक का डाटा बार बार शो करना है। एक का डाटा वन टाइम पे वन डाटा शो होगा, होगा वो अलग अलग ही मुख्तलिफ, लेकिन एक ही डाटा शो होगा। तो हमने एक वेरिएबल बना लेना, उसका नाम रख देना स्टूडेंट। अब यहाँ पे एस नहीं है, तो इसका मतलब इंडिकेशन ये हो रही है कि वो एक। ओके, अब यहाँ पे हम दोबारा एक रो स्टार्ट करेंगे और रो को क्लोज कर लेंगे, और इस रो के बाद हम एंड कर देंगे इसको, फॉर ईच को एंड, एंड फॉर ईच लूप एंड हो गई है। एंड होने के बाद अब इस रो के अंदर हमने रिपीट करना है TD को। TD मतलब टेबल डाटा। सही है। अब उसके अंदर क्या है, अब हमने ये जो बना बनाया वेरिएबल है, इसको मैं कॉपी इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको लगे कि मैं कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं लिख भी सकता था। ओके, अब हमने दो ब्रेसेस इंटर करनी है ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये HTML टैग है और इसके साथ अब मैं PHP का कुछ कोड लिखने लगा हूँ, लारावेल का कुछ कोड लिखने लगा हूँ। तो लारावेल ने हमें बताया कि भाई अगर आपने HTML PHP मिक्स करनी है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, डॉलर स्टूडेंट ये वेरिएबल जो बनाया था वो यूज़ किया, उसके अंदर हम
एक वेरिएबल होगा नेम नाम का, जो कि हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये नेम। सही है, तो इसको शो कर दो। सही है, सेव कर दिया मैंने। अब मैं चेक करता हूँ उसको जाके। भाई नेम नाम का वेरिएबल शो हो गया। अब वो शो कहाँ पे हो रहा है? आईडी की जगह पे। तो ये गलत हो रहा है और हम इसको सही कर लेते हैं। कंट्रोल डी करते हैं और इसको यहाँ पे गया कि आईडी कर दिया। अब इसको कंट्रोल डी करते हैं। नेम के बाद क्या था? क्लास। उसके बाद क्या था? रोल नंबर। अच्छा, ये अगर भूल भी जाओ तो यहाँ पर आना है आपने, स्ट्रक्चर में आना है और यहाँ से कॉपी करते जाना है कंटेंट अपना। अब ये आर ओ, इसको यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, यहाँ से आगे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। अब इसको हम यहाँ पे आगे चेक करते हैं। अब बिल्कुल ठीक हो गया, डाटा शो हो गया। अब चेंज, अगर आप कहते हो कि वही डाटा रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ से चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। सही है, बी एस की जगह आई टी, रोल नंबर की जगह। ओके, तो ये देखें, ये डायनामिक डाटा आ रहा है। ओके हो गया। अब ये सारा हमने रीड ऑपरेशन कर लिया है। हमारा रीड ऑपरेशन हो गया करंट में से, रीड ऑपरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर एक बटन लगाता हूँ जिसके ज़रिए ऐड, मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले हम करंट में से रीड ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। रीड ऑपरेशन हमारा हो गया, अब हमने ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमें एक राउट से दूसरे राउट जाना पड़ेगा, एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड में जाना पड़ेगा। तो हम दूसरे ब्लेड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल के हेड पे टॉप पे आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक हाइपर रेफरेंस लगाते हैं। सही है, और उसके अंदर हमें राउट को यूज़ करना पड़ेगा। राउट, उस राउट का नेम कैसे देंगे हम? इस तरीके से। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स नाम का राउट जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। उसके अंदर एक, उसके साथ एक कंट्रोलर अटैच है। उस कंट्रोलर का नाम क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलर। उसके अंदर एक फंक्शन होगा, उसका नाम होगा क्रिएट। तो उसको हम कॉल करेंगे। सही है, अभी वो फंक्शन बना हुआ नहीं है तो इसने अभी देना है हमें एरर, ऐड न्यू स्टूडेंट। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। सही है, ये हमारे पास आ गया। इसको ज़रा हम क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास, बटन, बटन हाइफन साइन प्राइमरी कर लेते हैं। ऐसे रिफ्रेश। अब ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पे बी आर टैग, ताकि नीचे थोड़ी सी स्पेस आ जाए। आ गई स्पेस। ओके सर। सही है भाई। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे देखो, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये किस राउट पे लेके जा रहा है मुझे। क्रिएट पे पहुँच गया हमारे राउट पे। सही है, अब इस क्रिएट के ऊपर हम पहुँच गए, यानी कि स्टूडेंट के अंदर एक राउट है, उसके अंदर जाना है। अब वो क्या कह रहा है, हम लोगों ने तरीका सब कुछ सही लगा लिया, लेकिन क्या कह रहा है, ये एरर दिखाना मेरा मतलब था। इस एरर का मतलब क्या है भाई? क्रिएट नाम का फंक्शन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट नाम का फंक्शन बनाएंगे। चलो जी, पहुंच जाओ। किस में पहुंचना है हमें? कंट्रोलर में एरर बता रहा है। सही है, तो हम कंट्रोलर में पहुंच जाते हैं। इधर पहुंच गए। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट का फंक्शन जैसे बनाया, हम जाके चेक करते हैं तो हमारा एरर जो था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। सही है, अब क्या करना है हमें? क्रिएट का फंक्शन बाज़ाहिर कुछ नहीं होता,
वेब टेम्पलेट में, वेब राउटिंग में ये क्या करता है, रिटर्न करता है एक व्यू को। लारावेल डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन को यूज़ करती है एज अ रिटर्न करने के लिए, किसको, व्यू को। क्रिएट फंक्शन यूज़ होता है रिटर्न को व्यू करने के लिए, क्यों, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वहाँ पे बंदा डाटा एंटर करता है, तो इस वजह से क्रिएट फंक्शन यूज़ होता है ब्लेड को रिटर्न करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यू, सॉरी, रिटर्न कर देते हैं इसको एक व्यू पे, और उस व्यू का नाम क्या है, उस व्यू का नाम हम देंगे क्रिएट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट का मैंने ब्लेड कोई भी नहीं बनाया, एरर देखना है भाई मैंने, ताकि मुझे एरर याद हो। तो मैंने एंटर किया, अब इसने मेरे को एक एरर दे दिया, उस एरर का नाम क्या है भाई, क्रिएट व्यू नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि मैंने क्रिएट ही नहीं किया। अब ये एरर आ गया, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे पता है। तो एरर को हमेशा वेलकम करना चाहिए, आपको ये समझा देता है, सही है। मैं डायरेक्ट वो बना दूँ और आपको फिर पता ना लगे, तो एरर भी सिखाना ज़रूरी है। एरर आ गया समझ में। अब क्या करना है, इस इंडेक्स ब्लेड को मैंने कॉपी कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने सेटिंग कर ली है, बूस्टर वगैरह लगा लिए, और कंट्रोल वी कर देना है। जैसे ही वे वी करूँगा, यहाँ पे इसको चेंज कर दूँगा, इसका नाम कर दूँगा क्रिएट। सही है। अब ये एक एरर देगा मुझे, यही फंक्शन में अब ब्लेड लग चुका है, अब ये एक और एरर देगा। सही है, अब वो एरर दिखाता हूँ मैं, क्या एरर देगा। तो जी, कह रहा है स्टूडेंट्स नाम का जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, किस में, क्रिएट ब्लेड में। इसका एरर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है एरर, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। हमारा जो इंडेक्स फंक्शन में ये ब्लेड यूज़ हो रहा था, इंडेक्स फंक्शन का कॉपी किया मैंने, ब्लेड किस में, क्रिएट ब्लेड में वो पेस्ट कर दिया पूरा ही, उसका रीनेम कर दिया नेम मैंने। उसमें हम एक वेरिएबल रिसीव कर रहे थे स्टूडेंट्स का, जो कि हम कहाँ से भेज रहे थे, इंडेक्स फंक्शन से भेज रहे थे। किधर भेज रहे थे, स्टूडेंट्स भेज रहे थे किधर, इंडेक्स पे। अब मैंने क्या किया, क्रिएट वाला फंक्शन, इंडेक्स वाला ब्लेड को कॉपी कर लिया, इधर पेस्ट कर दिया और उसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन मैं उधर रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं भेज रहा नहीं हूँ, नहीं भेज रहा ना, समझ में आ गया एरर, फाइंड कर लिया ये एरर। तो अब हम जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला जो था ना, ये फॉर इच लूप, इसको हटा देंगे। अब हमारा क्या होगा, एरर रिजॉल्व हो गया, एरर रिजॉल्व। ये बताने का मकसद था कि ऐसे एरर आ सकते हैं आपके फ्यूचर में, पहले से ही प्लान हो जाए। अब हमें ये टेबल चाहिए नहीं भाई, हमें इस टेबल की जगह क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। क्यों, फॉर्म डाटा एंटर करवाना है हमने, सही है, फॉर्म। तो अब यहाँ पे फॉर्म, जब भी हम मेथड होगा तो उसमें हम मेथड में हम पोस्ट यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि हमने डाटा एंटर कराना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं मिस्टेक करूँगा ताकि आपको समझ में आए। सही है, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट और इनपुट टाइप में हम लोग या नेम के लिए टेक्स्ट यूज़ होता है, टेक्स्ट यूज़ कर लिया। प्लेस होल्डर किस लिए यूज़ होता है बताता हूँ मैं, इधर आ गए, इनपुट टाइप आ गए। अब यहाँ पे पता नहीं लग रहा है यार, यहाँ पे इंटर क्या करना है, नहीं पता लग रहा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगाते हैं और कहते हैं इंटर स्टूडेंट नेम, ताकि आइडेंटिकल हो। इसको रिफ़्रेश करो, अब पता लग रहा है भाई क्या है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया। उसके बाद मैं जाऊँगा दोबारा अपने डाटाबेस में और देखूँगा भाई नेम के बाद मुझे क्लास चाहिए और रोल नंबर चाहिए। तो अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, सॉरी इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने। मिस्टेक ये की कि नेम तो कर, इस फील्ड का नाम भी चाहिए मुझे, इस फील्ड का नाम चाहिए। तो मैं स्पेस दूंगा, नेम दूंगा, और इस फील्ड में मैं ले रहा क्या हूँ, यूज़र से नेम ले रहा हूँ। हमारे डाटाबेस में क्या सेव हो रहा है, नेम, NAME। तो मैं यहाँ पे नेम ही लिख दूँगा। अब ये आइडेंटिकल है कि नेम के अंदर नेम ही आ रहा है, सही है। ये बाय चांस ही हो गया, वरना हम नेम की जगह यूज़र नेम भी ले सकते थे डाटाबेस में, स्टूडेंट नेम भी कर सकते थे। तो फिर नेम की जगह यहाँ पे क्या आता, स्टूडेंट नेम, सही है। अब यहाँ पे ये बाय चांस हो गया, नेम के साथ नेम आ रहा है। अब इसी तरीके से अब दूसरी जगह क्लास ले रहा हूँ, तो मैं नेम के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास। अच्छा, क्लास नाम का वेरिएबल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉलम का नेम क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लास नाम का कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट यूज़ फंक्शन होते हैं
PHP के लारावेल के, इस वजह से हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट क्लास नेम, ये भी हो गया सर। तीसरा हमें चाहिए स्टूडेंट रोल नंबर। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ओके हो गया। अब जाके हम अपने यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आ गया भाई, नेम आ गया, क्लास नेम आ गया और रोल नंबर आ गया। अच्छा, रोल नंबर हमें चाहिए इंटीजर में, तो अभी मैं टेक्स्ट में ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं। हमारा बेसिक मकसद अभी है डाटा एंटर करना। तो अब यहाँ पे मैं सबमिट यूज़ करूँगा। सबमिट एक बटन होता है और उसकी एक वैल्यू दे दूँगा मैं, वैल्यू का नाम कर दूँगा ऐड स्टूडेंट, सही है, इंटर कर दिया। अब बटन आ गया हमारे पास, बटन एक एक्शन पे जाता है। अब ये एरर का मतलब क्या है भाई, पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, ये एरर एवी है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, इसको किसी राउट पे हमने एक्शन किया ही नहीं, ये एवी एरर है, इसको भूल जाओ, इसको टेंशन नहीं लेनी सर, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको एक एक्शन पे भेजना है। अब एक्शन क्या होगा, एक्शन इसके अंदर हमें अपने राउट के ऊपर इसको मूव करना है। तो राउट, उस राउट का नाम हमारा एक ही राउट का नाम क्या है हमेशा, स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट किसके साथ अटैच है, एक कंट्रोलर के साथ, उस कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर। उसके अंदर एक मेथड होगा, उस मेथड का नाम होगा क्रिएट, सॉरी स्टोर, जो कि हम यूज़ करते हैं डेटाबेस। अभी मैं वो बना रहा नहीं हूँ, सही है, ताकि मैं एरर दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट, और ये किस बार भेजूँगा, मैं इसको स्टोर पे भेज रहा हूँ, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ और हमारी क्लास का नाम क्या है, BSCS, रोल नंबर कुछ भी डाल दिया, ऐड कर दो भाई। अभी एक एरर दिया इसने, क्या एरर दिया, 419 का पेज एक्सपायर। इसका मतलब क्या होता है, लारावेल एक राउट से दूसरे राउट के अंदर जाने के लिए, या एक राउट से किसी फंक्शन के अंदर जाने के लिए कंट्रोलर के टोकन यूज़ करता है, सही है। इस एरर का मतलब क्या है कि लारावेल एक टोकन यूज़ करता है, हमने उसको एक टोकन नहीं दिया, तो इस वजह से ये पेज एक्सपायर हो गया। अब मैंने क्या करना है, जैसे ही फॉर्म ख़त्म हो रहा है ना, ओपनिंग टैग फॉर्म, उसके बाद ऐड साइन लगाना है और CSFR लिख देना है बस, सही है। अब क्या होगा, स्टूडेंट पे जाते हैं, दोबारा ऐड करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम रोल नंबर ऐड। अब हमारे पास वो वाला एरर नहीं आया, इसका मतलब ये पेज एक्सपायर हमें पता लग गया कि CSFR लगाते हैं तो वो दूर हो जाता है, सही है। अब हमारे पास एक और एरर आया, उसको हमने डील करना है। ये वाला एरर का किस किस को समझ में आ गया है, ये तीसरी चौथी दफ़ा आ चुका है एरर, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, फंक्शन नहीं बना है, सही है। तो हम वो फंक्शन बनाएंगे। तो भाई जी इधर आएंगे हम, यहाँ पे हम स्टोर नाम का फंक्शन बनाएंगे। ये वाले एरर याद हो गए, तो ये एरर बहुत मज़े के होते हैं, ये एरर याद करने चाहिए हमें। तो हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे। अच्छा देखो, मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट किया ना, ऊपर उसने PHP स्टोर ने ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर लिया। ये फ़ायदा है PHP स्टोर का, डॉलर रिक्वेस्ट, ओके हो गया, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट क्या करती है भाई, जो जो हम यहाँ से हम भेज रहे हैं ना, नेम भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक, ये नेम भेज रहे हैं, नेम की वैल्यू नेम है, ये रिसीव हम करेंगे वहाँ पर। ये नेम भेजा, नेम की वैल्यू क्या है, क्लास, ये हम रिसीव करेंगे उधर, किसके ज़रिए, रिक्वेस्ट के ज़रिए। ये हमने भेजा नेम, उसकी वैल्यू भेजी रोल नंबर, ये हम यूज़ करेंगे, वैल्यू कहाँ पे यूज़ करेंगे, कंट्रोलर में, इस रिक्वेस्ट के ज़रिए, इस रिक्वेस्ट के पास वो सारी वैल्यू आ जाएगी।
इस रिक्वेस्ट का जो वेरिएबल है इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर आते हैं और अपने मॉडल का नाम बताते हैं। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल का नाम होगा स्टूडेंट। एक होगा, क्यों, एक स्टूडेंट ऐड हो रहा है ना एक टाइम पे, सही है। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसी के नाम का, उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम, सॉरी, उसी मॉडल को यूज़ करेंगे। मैं न्यू नाम का एक फंक्शन, उस मॉडल को, उस क्लास का नाम को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, किस में, एक वेरिएबल में, और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन, इस वेरिएबल को उठा रहा हूँ और उसमें एक नेम उसका सेट कर रहा हूँ, सही है। नेम सेट कर दिया मैंने। नेम में क्या सेट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को उठाया डॉलर रिक्वेस्ट, इस डॉलर रिक्वेस्ट के पास एक नेम नाम की वैल्यू आएगी, पैराम आएगा, किधर से आ रहा है, ये आ रहा। इसके बाद एक क्लास नाम की आएगी, डुप्लीकेट करो उसको, क्लास। फिर एक आएगा रोल नंबर, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तीन चीज़ें ही हैं बस। ओके, उसके बाद मैं विंडो वी करूँगा और मेरे पास आ जाएगा डॉलर स्टूडेंट, और इसको मैं कर दूँगा सेव। बस, जैसे ये सेव कर देगा ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न हो। अब ये रिटर्न का करूँगा ना तो मुझे समझ नहीं आएगी, तो साथ में समझाता हूँ कि ये क्या कर, एक स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ, ऐड। अब यहाँ पे करता हूँ मैं स्टूडेंट का नेम शाहिद खान, क्लास BS 12, उसको मैंने किया ऐड। इसने ऐड कर दिया, डेटाबेस में जाके चेक करते हैं, ऐड हो गया, सही है। अब मैं जो रिटर्न का बताने लगा था वो इसने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद कहीं रिटर्न नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे, किस पे लेके जाना चाहिए, उस इंडेक्स पे, सही है। तो हम रिटर्न का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, राउट रीडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके अंदर बताएंगे राउट का नाम, किस राउट पे हमें रिटर्न करना है। तो हमारा जो मेन जो है उसका नाम है स्टूडेंट। ओके, अब हम उसको दोबारा चेक करते हैं, क्लास 12 ऐड करेंगे। इसने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उस राउट पे लेके गया, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक आ गई, कह रहा है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट ज़रा। एक मिनट, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। न्यू विंडो में जाके, तो मैं अपने कंट्रोलर में जाऊँगा, और यहाँ से आपको रीडायरेक्ट की स्पेलिंग स्मॉल है, तो रीडायरेक्ट की स्पेलिंग आप भी स्मॉल कर लीजिएगा, सही है। और स्टूडेंट्स नाम का राउट है, उसके अंदर मुझे इंडेक्स को कॉल करना है, फंक्शन को। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो ये आपने सॉल्व कर लेनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ खान, क्लास नेम BSIT, और रोल नंबर क्या है, कुछ भी, ऐड करें। ओके, समझ में आ गया रीडायरेक्शन। अब इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। तो अब हमारे कितने काम हो गए, रीड हो गया, रीड किसके ज़रिए हो रहा है, इंडेक्स फंक्शन के ज़रिए। क्रिएट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है व्यू को, ब्लेड को। स्टोर क्या कर रहा है, डाटा इंटर कर रहा है। क्रिएट,
हमारा क्रिएट भी हो गया और रीड भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ पे एक एक्शन यूज़ करेंगे हम, कॉलम, उसके ज़रिए हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सही है। तो अब हमने क्या करना है, अपने क्रिएट फंक्शन की अब ज़रूरत नहीं पड़नी। अच्छा, क्रिएट में एक बग है। क्रिएट में क्या बग है कि अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर देता हूँ ना तो हमारे पास एरर आ जाता है। ये एरर भी आपको याद होना चाहिए। इस एरर का मतलब क्या है कि नॉट नल, कह रहा है कि जो कॉलम नेम है ना वो नल आ रहा है भाई। सही है, नल आ रहा है, उसकी पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। दिख गया। इसका क्विक फिक्स क्या है कि आपको डाटा वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद भेजना है। अभी क्योंकि हमारा वैलिडेशन का काम नहीं है, हम लोग बेसिक सीखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, रिक्वायर्ड लगा दें। यहाँ पे जो जो फील्ड आपको चाहिए वहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दें, ताकि जब भी जाए कुछ लेके जाए डाटा। ऐड करें, यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो ऐड करता हूँ तो ये क्या करा है, रिक्वायर्ड। तो ये क्विक फिक्स है। ऐड, अब ये सब कुछ लेके जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे ये भी वैलिडेशन लगानी है कि इंटीजर एंटर हो बस। ये लो भाई, डाटा एंटर हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारा सब कुछ ओके है। अब मैं इस ब्लेड को करने लगा हूँ क्लोज, इंडेक्स ब्लेड में दोबारा आ जाता हूँ। सही है। और हमारा जो स्टूडेंट का नाम का मॉडल है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एंट्री करूँगा मैं एक कॉलम की, उस कॉलम का नाम दूंगा मैं एक्शन। सही है। और एक्शन के अंदर मैं दूंगा कॉल स्पैन 2, यानी कि ये कॉलम कितनी स्पेस ले ले, स्पैंड हो जाए कितना, 2 कॉलम के अकॉर्डिंग। हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक इसको आईडी को कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने टीडी लगाना है, और इस आईडी को यहाँ से दोबारा कॉपी कट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं एच रेफरेंस। और इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं एडिट। अब चेक करते हैं कि ये आया है या नहीं आया। आ गया। सही है, ओके। और इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डिलीट यूज़ कर लेता हूँ। ओके हो गया। अभी एक ही कॉलम में वो आ गया दोनों चीज़ें। अब एडिट के लिए हमें क्या करना है, जो क्रिएट का ब्लेड है इसको कॉपी करते हैं, दोबारा वी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एडिट यूज़ करते हैं। सही है, हो गया। अब एडिट के लिए राउट यहाँ पे वही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब एडिट करते हैं ना साथ में हम डाटा फिल भी करते हैं, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं और इसको एक राउट पे भेजते हैं कि भाई एक राउट पे चला जाए। यहाँ से उस राउट का नाम हम देंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक फंक्शन होगा एडिट। सही है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, इसने मेरे को दे दिया एक एरर। अब ये एरर का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, मिसिंग कर रहे हो रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो ये एरर कब आएगा, जब मैं ये राउट लगाऊंगा और वो देगा हमें एक एरर। का मतलब है कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो, मुझे एक और पैरामीटर या कुछ और पैरामीटर्स चाहिए। सही है। तो आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और ऐसे पेश कर देना है आईडी को। मैंने ये 2 दफ़ा यूज़ कर लिया। सही है। अब क्या होगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, मेरे एरर दूर हो गए। अभी आईडी के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो नीचे देखिएगा, इधर इस आईडी के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे 1 आ गया, और वो किस पे लेके जा रहा है, एडिट पे। इसके ऊपर क्लिक किया, 2 पे लेके जा रहा है, 3 पे लेके जा रहा है, 4 पे लेके जा रहा है, 5 पे लेके जा रहा है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट के ऊपर। सही है। अब ये एरर कौन बताएगा मुझे, ये
कौन सा एरर है भाई? सही है, आगे समझ में, एरर से माइंड करने आगे। तो अब मैं जाऊंगा कंट्रोलर पे और क्या करूंगा, ये वाला फंक्शन को कॉपी कर लूँगा। सही है, और उसका नाम क्या, कौन सा फंक्शन नहीं है, एडिट का, ये खुद ही बता रहा है। तो यहाँ पे एडिट देते हैं। एडिट के साथ ये क्या लेकर आ रहा है, कुछ लेकर आ रहा है, ये आईडी लेके आ रहा है। सही है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डॉलर आईडी कर लेते हैं। सही है, अब जो डॉलर आईडी है, अब ये रिटर्न करेगा, किसको करेगा, एक ब्लेड को, जो हमने ब्लेड बनाया इसका नाम क्या है, एडिट है। तो ये इसको एडिट पे ही रिटर्न करा देता है। नेमिंग स्कीम देखो मैंने क्या, इंडेक्स को इंडेक्स पे रिटर्न कराया, क्रिएट को मैंने क्रिएट पे रिटर्न कराया, एडिट को अब मैं एडिट पे रिटर्न कराऊंगा। सही है, अब ये स्टोर पे कोई राउट है ही नहीं। सही है ना, क्योंकि स्टोर क्या करता है, डाटाबेस के साथ काम करता है, डाटाबेस में डाटा एंटर करता है, तो इसके साथ कोई ब्लेड नहीं है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा रिटर्न कर दिया स्टूडेंट्स इंडेक्स पे, जो डिफ़ॉल्ट होता है। स्टूडेंट इंडेक्स का मतलब ये कि वो इस इंडेक्स को कॉल करेगा, जब ये इस इंडेक्स को कॉल करेगा तो वो खुद ही रिटर्न कर देगा एक ब्लेड को स्टूडेंट के साथ। समझ में आया? अब एडिट पे चला गया, अब एडिट पे जब गया तो एक आईडी लेके गया। अब मैं इसको ऐसे ही तरह कॉल करता हूँ, ये लो पहुँच गया। अब क्या चाहिए, अब एडिट पे आया तो मुझे पुराना डाटा विजिबल चाहिए जो पहले मैंने इंटर किया हुआ था। सही है, तो वो कैसे होगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, इस स्टूडेंट को कॉपी कर लूँगा ऐसे इधर, और इसमें से ऐसा हटा दूँगा। सही है, अब ये वहाँ पे लिखा आल, इस आल नहीं चाहिए मुझे, एक चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा फाइंड, और फाइंड में क्या डाल दूँगा, ये वाली आईडी। ये क्या करेगा, उस यूज़र के अकॉर्डिंग एक आईडी उठा के दे देगा। जब एक आईडी उठा के देगा तो उसमें एक ही यूज़र का डाटा आएगा जो सिलेक्ट करूँगा मैं। अब ये इसको भी आपको मैं जेएसएन के ज़रिए बताता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए कमेंट, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस स्टूडेंट को रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न स्टूडेंट। अब ये जेएसएन का रिज़ल्ट हमें शो कराएगा, ब्लेड नहीं शो कराएगा। मुजाहिद का डाटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 की जगह मैं कर देता हूँ 2। अब ये शाहिद का डाटा शो कर रहा है। सही है, अब मैं कर देता हूँ 3, तो अब ये शाहिद खान 3 की डाटा शो कर रहा है। समझ में, डायनेमिक डाटा, तो ये एक ही डाटा उठा के दे रहा है हमें। अब ये एक डाटा हमें पास कर देना है अपने एडिट ब्लेड को। सही है, तो मैं कंट्रोल C कर देता हूँ। भेजने का क्या तरीका है, साथ में हमें यूज़ करना पड़ेगा, अगर किसी ब्लेड को हमने साथ में डाटा भेजना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा। सही है, कॉम्पैक्ट एडिट के साथ, एडिट के ब्लेड को मैंने कॉल करना है, साथ में कुछ डाटा भेजना है। अब सिंगल डाटा भेज रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर मैं मल्टीपल डाटा भेज रहा था एरे, यहाँ पे सिंगल डाटा भेज रहा हूँ। देखो ना, एस के साथ, इधर एस के साथ भेज रहा था, एरेज भेज रहा था, मल्टीपल डाटा, इधर सिंगल डाटा भेज रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सिंगल डाटा भेजने का तरीका वही है, सेम है, बस फॉर्मेट करने का तरीका कंट्रोल आल्ट एल। सही है, डाटा फॉर्मेट हो जाता है, खूबसूरत लगता है। अब एडिट ब्लेड पे स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, लेकिन हमने रिसीव नहीं किया। रिसीव करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू, और यहाँ पे वही 2 दफ़ा हमने ये यूज़ करना, और इसके अंदर हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, ये हमने रिसीव किया, और उसके अंदर हमें यहाँ पे नेम शो कराना है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है नेम। सही है, तो नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चेक करते हैं उसको, नेम शो हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लास शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास शो करा दी। अब यहाँ पे रोल नंबर, पुराना डाटा शो करा रहा हूँ मैं अभी तक, रोल नंबर का भी वही। स्टार्ट में आप लोग बिगिनर्स हैं, तो जो डाटाबेस में कॉलम के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर वो यूज़ करें, ताकि आपको मैच करता रह गया है। जब आपको आदत हो जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि डिफरेंट नेम होने चाहिए। सही है, नेम यूज़ हो गया। ओके,
यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया है। इस पे भी एम्प्टी का चेक लगा हुआ है खाली डाटा का। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस ऐड की जगह करने लगा हूँ अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, अब इस अपडेट के ऊपर एक, अब जैसे ही मैंने उसको अपडेट करूँगा तो एक एरर आएगा मेरे पास। एरर नहीं आया, देखते हैं भाई, हमने तो स्टोर नाम का अभी तक किया ही नहीं है। अच्छा, उसने क्या किया, एक और ऐड कर दिया। हमें अब यहाँ पे स्टोर हटा देना है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करेंगे, सही है। क्यों, स्टोर क्या करता है, डेटाबेस में पहला डाटा क्रिएट करता है, सही है। ये डेटाबेस का ऑपरेशन होता है। ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड को रिटर्न करता है। सही है, रिटर्न टू ब्लेड। अब हमें क्या करना है, एक एरर सबसे पहले हम चेक करते हैं। एडिट किया इसको, उसने एरर दे दिया हमें। इस एरर का मतलब कौन बताएगा क्या है। कह रहा है मिसिंग पैरम। एडिट ब्लेड में हमारे पास एक पैरम की मिसिंग है। कौन सी पैरम की, स्टूडेंट्स की, सही है। अब वो क्या कह रहा है कि जब आप अपडेट के फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो साथ में हमें एक और पैरम भी चाहिए, सही है। तो उस पैरम का नाम क्या है, आईडी है, जो कि हम भेज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने एडिट ब्लेड में आएंगे, ये यूज़ कर रहे हैं ना, सही है। आईडी हमारे पास आ रही है, हम लोग ने ब्लेड से ले ली है, तो यही साथ में कॉमा लगाएंगे और ये इसको आईडी कर देंगे। ओके हो गया, समझ में आ गया। उसको चाहिए, क्योंकि अपडेट करते हुए अपडेट के लिए भी आईडी चाहिए। उसको पता लग गया कि भाई आईडी की ज़रूरत है। अब जो एरर आया है, ये एरर कौन बताएगा कि भाई पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस। तो हमने कोई और मेथड यूज़ करना है अपडेट करते हुए। अब क्या करना है, हमने एडिट के ऊपर गए, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पुट। पुट का मेथड यूज़ होता है जब हम अपडेट करते हैं, सही है। ओके हो गया। जैसे ही पुट मैंने लगाया मेथड, अपडेट करते वक्त कौन सा मेथड यूज़ होता है, पुट। अब मैंने पुट मेथड लगा दिया, अभी एरर कौन बताएगा, नॉट एग्जिस्ट, सही है। अब हम क्या करेंगे, ब्लेड में आएंगे। अब वो जो फंक्शन बनाना है हमें, शो का बना हुआ है, सॉरी, शो का नहीं बना हुआ फंक्शन, लेकिन हमें शो का चाहिए भी नहीं। हम लोगों ने शायद कोई मिस्टेक कर दी है। हाँ सही है, अपडेट का ही है। हम लोगों ने अपडेट का फंक्शन बनाना है और अपडेट पे इसको लेके जाना है। पब्लिक फंक्शन शो का मतलब क्या होता है, पहले वो भी बता दें ताकि ये एरर सॉल्व हो। शो क्या करता है, एक सिंगल आईडी को शो कराता है। सही है, ये एरर दूर कर देगा अभी फ़िलहाल। एरर दूर कर दिया। शो क्या करता है, रिटर्न करता है एक स्पेसिफिक यूज़र को, सिंगल को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा सिंगल स्टूडेंट को, रिटर्न। अब ये जेसन डाटा शो कर देगा हमें। कर दिया उसने डाटा शो, ओके। नो, अभी हमें इसका नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर जब कॉल करें तो हमारा अपडेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो अब हम अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे किस तरीके से, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये पूरे मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, क्रिएट वाले को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम लोग अपडेट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपडेट, और इस अपडेट के साथ साथ मुझे आईडी भी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से ये आईडी उठा लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और अपडेट। ओके, और यहाँ पे अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, स्टूडेंट ऐसे, मुझे ये ऐसे
ऐसे चाहिए और इसमें मुझे फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? स्पेसिफिक एक आईडी को, तो वो डॉलर आईडी आ जाएगी। फाइंड करूँगा और उसके बाद मैं उसको सेव कर दूँगा, दोबारा रिटर्न कर दूँगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ और BS अब मैं कर रहा हूँ अपडेट। पोस्ट मेथड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस API। मुझे कहीं और रिटर्न कर रहा है। टोकन तो ले जा रहा है। हम एडिट पे जाते हैं, एक्शन गलत दे रहा है। एडिट पे लेके जा रहा है इस तरीके से, इंडेक्स पे है, एडिट पे लेके जा रहा है इस तरीके से। ओके हो गया। कंट्रोल में गए, एडिट पे पहुँचे, स्टूडेंट आईडी लेके जा रहा है और एडिट पे लेके जा रहा है इस तरीके से। उसके बाद अपडेट, ओके। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले लगा हुआ था वैसे ही पोस्ट मेथड लगे रहने देंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कोई अपडेट करते हैं ना, तो कुछ ब्राउज़र्स हैं वो पोस्ट मेथड को सपोर्ट नहीं करते, सॉरी पुट मेथड को कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। उसमें से क्रोम भी हमारा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेथड हम पोस्ट ही यूज़ करेंगे, साथ में हम लोग क्या भेजेंगे, मेथड हम कस्टम भेज देंगे। उस मेथड का नाम कर देंगे हम पुट। सही है, ये कोई फिक्स है, ये याद रखना। एडिट करते वक्त हमेशा हम लोग पुट मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड यूज़ नहीं करते। लेकिन हमारे ब्राउज़र जो हैं वो पुट मेथड सपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से हम लोग यूज़ पोस्ट ही करते हैं मेथड, और अलग से कस्टम हम भेज देते हैं साथ में पुट मेथड। ओके, तो हम टेस्ट करेंगे, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। ऐड, सॉरी हम लोग अपडेट करने लगे, तो इस क्यू को एडिट करते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया BS, और यहाँ पर 212 और अपडेट। इसने अपडेट कर दिया, अपडेट भी हो गया हमारा काम। तो ये था हमारा अपडेट का तरीका। अब हमने करना है एक डिलीट। अब जो डिलीट का फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है डिस्ट्रॉय, सही है। और हमारे पास जो इसका मेथड होता है वो होता है डिलीट, और डिलीट भी बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता। किसको? हमारा ब्राउज़र डिलीट मेथड को सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्म लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये जो हमारे पास है इंडेक्स नाम का, ये इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, टीडी के अंदर ही काम करेंगे हम लोग। सही है, टीडी के अंदर आ जाएंगे। हाइपर रेफरेंस काम नहीं करता, सही है, हाइपर रेफरेंस मैंने कहा काम नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, CSFR लगाएंगे, और इसी तरीके से एक CSFR का मतलब होता है टोकन भेजना। एक
हम मेथड यूज़ करेंगे। मेथड कौन सा यूज़ होगा? डिलीट। सही है। उसके अंदर हम लोग ने इन सबमिट बटन यूज़ करना है। यहाँ पे हाइपर रेफरेंस नहीं चलता, ये ब्राउज़र्स की वजह से है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक बटन। सही है। उस बटन की वैल्यू दे देंगे हम लोग डिलीट। सही है। और उसको किसी राउट पे भेजना है हमने। राउट पे भेजने का तरीका क्या है? राउट पे भेजने का तरीका यही है कि हम लोगों ने ऊपर लगाया हुआ मेथड, कौन सा? आईडी भेजी हुई ऊपर। वो मैंने गलत जगह पे काम कर दिया, मुबारक हो। इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना, यहीं पे करना है। भाई जी आपने ये इधर काम किया हुआ, जा तो रहा रेफरेंस। ये इसको अब तुम एडिट कर लेना। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाइपर रेफरेंस का तुमसे पूछा था अभी, नहीं करा वर्क तो लगाया हुआ तूने, फिर देख लेते हैं। सबर करिए। तो भाई लोग यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से हम लोग एडिट कर रहे थे और एडिट में वो यूज़ नहीं करता ना लारावेल पुट मेथड, इसी तरीके से डिलीट भी मेथड है जो यूज़ करता है लारावेल, और ब्राउज़र सपोर्ट नहीं है उसको। तो हमें इसी तरीके से उसको भेजना पड़ेगा, टोकन लगा के, और साथ में मेथड बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये याद रखेंगे, ये जो CSF और मेथड लगा हुआ है ना, ये फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। सही है। तो अब हम फॉर्म भी लगाएंगे। ओके। तो हम चलते हैं इंडेक्स पे, और इस जो हमारी CSFR और मेथड लगा हुआ था ना, इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्म। सही है। और ये जो फॉर्म फॉर्म हमने लगाना है, इसके अंदर हम मेथड बताएंगे। मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र सपोर्टेड है वो है पोस्ट। सही है। उसके बाद हमने एक्शन क्या रखना है? एक्शन, ये अप का बटन मेरे से दब जाता है। ये एक्शन के अंदर हमने एक राउट डिफाइन करना है। राउट, उस राउट का नाम ऊपर वाले ही कॉपी हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बटन यूज़ करेंगे, सॉरी HTML का बटन। उसकी वैल्यू दे देंगे हम लोग कि ये क्या कर रहा है? डिलीट। सही है। और उसकी टाइप बता देंगे कि भाई ये सबमिट बटन है। अब चेक करते हैं। इंडेक्स ब्लेड नॉट डिफाइंड कोई। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे फॉर्म बंद नहीं किया। सही है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। नॉट राउट नॉट डिफाइंड, मैंने जो अपने राउट हैं वो डिफ़ाइंड नहीं किए हुए। सही है। तो मैं क्या करूँगा? राउट डिफ़ाइंड करना बहुत ईजी है, वही वाला कॉपी कर लेना जो एडिट पे जा रहा है। ये लो भाई, पेस्ट कर दिया। ओके। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, क्यों क्यों वैल्यू नहीं आ रही? क्योंकि हमने वैल्यू इधर दे दी है डिलीट की, और इधर इधर वो सपोर्ट नहीं करता। तो या तो ये कि हम इसको कर लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू लगा रहने देते हैं। सही है। और इसके अंदर हम एक क्लास दे देते हैं, बाद में क्लास दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ? इस 6 नंबर आईडी को डिलीट करने लगा हूँ। चलो भाई डिलीट हो जा। डिलीट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। तो हम बटन ही देख लेते हैं भाई, चल जाए बटन। ये मैं लेके जा रहा था एडिट पे।
हम जा रहे हैं कि हम लेके जाएं इसको डिलीट पे, तो 6 नंबर को लेके जाते हैं डिलीट पे। द डिलीट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट। किधर गया ये? क्या मिस कर रहा है? ओहो, अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम कर दी हमने, एडिट पे भेज रहे हैं उसको, हमें भेजना था डिस्ट्रॉय पे, तो अब हम डिस्ट्रॉय पे भेजें। चलो जी चेक करते हैं। तो 6 नंबर आईडी को डिलीट करते हैं। अब एरर कौन बताएगा ये कि डिस्ट्रॉय मेथड नॉट फाउंड, तो हम क्या करेंगे, अपने इधर आएंगे और यहाँ पर आके ये वाला एडिट वाला फंक्शन कॉपी करेंगे, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये करेगा डिलीट, सही है। और डिलीट का फंक्शन क्या है, डिस, ओके। तो अब ये एक आईडी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये फाइंड, और फाइंड करने के बाद हम इसको कहते हैं भाई डिस्ट्रॉय कर दे। रिटर्न कर दे किसको, स्टूडेंट्स इंडेक्स को। चलो जी चेक करते हैं। 6 नंबर को हम डिलीट करते हैं, हो ही 6, 7 भी डिलीट हो जाए, 8 भी डिलीट हो जाए, 9 भी डिलीट, 3 भी डिलीट हो जाए। तो ये था भाई